हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सरसाइज है, अब आपको कसरत करने का टाइम आ गया है। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन क्या थे, उसको हम दो तीन तरीके से कर सकते थे। या तो टर्मिनेट कर सकते थे, ख़त्म, या तो अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें हम लोग रिपीट करवाते थे या रिपीट होता था। तो इन दोनों केस को हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। ठीक है, और तीसरा केस था नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म भी ना हो रहा और जो रिपीट भी ना हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ ही गए थे आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे ये आपको PYQ फॉर्म में दिया हुआ है ना, P और Q, और आपको निकालना है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल में जब आप लोगों ने देखा था तो आपको PYQ दे करके रखा हुआ, डेसिमल दे करके रखा था, उसको PYQ में बोल रहा था लिखने के लिए ना। तो अभी यहाँ पे PYQ में दिया हुआ है, उसको बोला डेसिमल में लिखो। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, 36/100 ये क्या हो जाएगा, 0.36। ये क्या है, बेसिकली टर्मिनेट कर गया, आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है आपका, रेशनल नंबर हुआ, एकदम हुआ। सेकेंड है आपका 1/11। तो अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग 1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से। पॉइंट दिए तो डेसिमल दिए तो 0, तो यहाँ पे एक और 0 हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो 9 1 जा कितना हुआ, 99, 1 0, और यहाँ से फिर एक और 0 दिया, तब जा कर के फिर से 9 से कटेगा। तो आप देख रहे हो कि आपका ये जो रिमाइंडर है 1 1, पहले यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो देख रहे हो ना, आपका रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो आपका क्या, नंबर भी रिपीट हो रहा है, 0909 करके हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 का रिकरिंग। ये जो ऊपर में बार है ये रिकरिंग के लिए होता है ना। तो ये क्या है, जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रहेगा तो ये क्या होगा आपका, ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन इज द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो रेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4/1/8 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 8 चौक 32 से 33/8 है ना। तो अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं 33 को, तो देखो क्या आता है, 4 1 में 32, 1.0, तो 1820 2 16, कितना आ गया, 405 40। तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.125। ये भी क्या हो गया आपका, टर्मिनेट कर गया ना। तो टर्मिनेट कर गया, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैं रेशनल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान में रहे। ठीक है ना, समझने में आसानी होगी आपको। ओके, नोट कर लिया इसको, चलो ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 4th नंबर पे। ये क्या आपसे मांग रहा है, 3/13 है ना, 3/13। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर रहे हैं हम 3 को, 0.0, 2 बार में 26, 40, जल्दी जल्दी बताते जाओ, 39 10 0 0 7 91 90 6 78 120 9/117 30। तो वापस से आप देख रहे हो ना, आपका यहाँ पे हमने 30 से स्टार्ट किया था, 30 पे ही फिर से आ गए। तो हमारा क्या होगा, फिर से ये रिपीट होने लगेगा यही टर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 का रिकरिंग,
ठीक है ना, यानी ये क्या हो गया, फिर से रिकरिंग आ गया, तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग था, सो ये क्या है, रेशनल नंबर भी है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका ये रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2/11 है ना। तो याद करो 1/11 जो था, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/11 तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। या तो हम फिर इसको डिवाइड दे दें, ठीक है, 0.0 दो बार, एक बार में 11 9 0 कितना आएगा ये, 8 बार में 88 2 0। अब देखो तो ये फिर से वापस 2 0 आ गया, 2 0 रिमाइंडर, हमने स्टार्ट भी 2 0 से किया था, तो ये वापस से अपना जो है ये नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/11 को 0.18 टू द पावर 1 ये लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो ये क्या है आपका, रेशनल नंबर, है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका लॉन्ग डिवीजन हुआ, याद है इसी का क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखो, 1/11 का वैल्यू क्या आया था आपका, 1/11 का वैल्यू आया था 0.0909, ऐसे ही था ना, मतलब ये बार। तो अगर हम 2 × 1/11 करते हैं तो 2 × 0.09 बार, यानी क्या आ गया, 0.18 बार, है ना। तो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है, एकदम है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर हम 1/11 पता रहता तो हम 2 से अगर 3/11 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 × 1/11 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 0.27 बार हो जाएगा ना। बस यही था एक कंसेप्ट। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, खुद से बनाओ। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो हमें 329 को डिवाइड करना है 400 से, कुछ नहीं तो डेसिमल दे दिया, 8 बार में 3200, 90 कैंसिल 0, 2 बार में 800, फिर से 100, कुछ नहीं तो 0, फिर से 2 बार में 100, अगेन 200, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 और यहाँ पे 5 बार में कैंसिल आउट। तो जब हमने 329 को डिवाइड किया 400 से तो हमारा क्या आ गया, 0.8225। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, इसलिए ये आपका हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। सो डैट, अच्छा ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 1/7 का वैल्यू 0.142857 टू दी बार है तो कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 क्या होगा। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था 2 × 1/7, जो भी आएगा वैल्यू लिख देना, 3/7, 3 × 1/7 जो भी आएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 1/7 क्या है, ये है, तो समझ गए ये सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस करिए आप डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसका 0.6 का बार, है ना, ये क्या हो गया आपका। तो मान लीजिए लेट x = 0.6666, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 10, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, हाँ या बोथ साइड है ना, बाई 10, तो ये क्या आ गया आपका 10x = 6.6666, है ना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, किस में मल्टीप्लाई किया, पहले इक्वेशन जो है ना इसमें, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 1 को करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x - x 6.666 - 0.666, ठीक है। तो 9x बराबर क्या हो गया आपका 6, x बराबर क्या हो गया 6/9 यानी कि 2/3, है ना, आसान था, 2/3। चलो
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 0.47, बार किस पे 7 पे है ना। तो लेट एक्स, अच्छे से समझना, 0.477777 इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 10, ठीक है। 10x बराबर क्या हो गया 4.7777 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 7777, यहाँ 477 है तो काटने में डिफिकल्ट होगा, तो हम एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। इक्वेशन 2 कौन सा है आपका, ये है ना। तो इक्वेशन 2 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा आंसर, 100x बराबर 47.7777। अब देखो 7777 7777, इसको मान लिया हम इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो 100x माइनस 10x 47.7777 माइनस 4.777 है ना। तो क्या हो गया 90x 477777 पॉइंट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 माइनस 4 43, x इज इक्वल टू 43/90। सिंपल। ये आपका p है, ये q है, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं ना, ये p बाई क्यू फॉर्म में है। p और q क्या रहते हैं, इंटीजर्स, है ना। तो q इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 0.001 का बाहर है, तो लेट हम क्या करेंगे, x बराबर 0.001001। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका 1 हो गया ना, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखो यहाँ 001 3 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो 3 डिजिट रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको 3 डिजिट से ये करना है रिपीट, तो हम 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 1000। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 1000x बराबर, अब देखो 0.001 आगे आ गया ना, 0.001001, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ गया। अब 0 आगे तो नहीं लिखते हैं, तो ये आपका यही इक्वेशन आ गया ना, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अब, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को करेंगे, किससे करेंगे, इक्वेशन 2 से करेंगे ना। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1000x माइनस x बराबर 1.001001 माइनस 0.001001, ठीक है ना। तो 1000 माइनस 1 999x, ये देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन में ये दोनों कॉमन है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो x क्या आ गया आपका 1/999 p q है ना। q यहाँ पे भी 0 नहीं है, p बाई क्यू फॉर्म में है और ये रेशनल नंबर भी है। सिंपल। चलो कोई डाउट, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एक्सप्रेस 0.999, अच्छा 0.9999 को हमको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं, पता नहीं क्या आएगा। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, मतलब इसमें कुछ बवाल होने वाला है, कुछ कांड होगा, चलो पता करते हैं क्या होगा। चलो लेट मान लिए अपने तरीके से, x बराबर क्या है 0.9999, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई, देखो ये सब सेंटेंस लिखना जरूरी है, इसे समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो।
ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन कोई थर्ड आदमी इंसान जैसे टीचर आपके देखेंगे एग्जाम में तो उनको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने क्या किया है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है बाई 10, ठीक है। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x इंटू 10 10x, 10 इंटू 0.999 9.9999 है ना। अब क्या करेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, 9.999 माइनस 0.999, ठीक है। तो 10x माइनस x कितना हो गया 9x, 0.999 और 9.099 ये तो जो डेसिमल वाला टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये क्या आ गया 9, तो x बराबर 1। ओ हमने x इज इक्वल टू 0.9999 से शुरू किया था, है ना, यहाँ दिख रहा है 0.999, लेकिन मेरा x क्या आ गया 1, तो ये कैसे पॉसिबल है। सो बेसिकली मैथ के टर्म में क्या होता है ना बच्चों, कि हम लोग इसे बुलाते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्या, लगभग बराबर का वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये अपना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 है। क्वेश्चन समझे, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट था कि जो भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, मतलब जो भी आपके क्वोशंट में आ रहे हैं रिपीटिंग नंबर्स, वो कम होंगे किससे, डिवीज़र से कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे डिवीज़र क्या है 17, तो इसका मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर का आप जनरली लोगे तो डिवीज़र से कम ही उसका रिपीट का नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 1 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो यहाँ 1 है ना, 0 फिर से 0, तो क्या हो गया 7 5 ज़ा 85, 5 1 0, ये क्या हो गया 7 9 ज़ा करेंगे तो 153 आएगा ना। तो 8 से अगर करते हैं तो 56, 8 25 5 13, तो ये क्या हो गया 136 4, जल्दी आप लोग भी सॉल्व करते चलो, 4 और ये क्या हो गया 4 - 3 140, फिर से 8 बार में 136, है ना। तो 136 आया तो ये क्या आ गया 4 इधर तो कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है। 40 आया तो 17 दूनी 34, 2 बार में 34, ये कितना आ गया 60, 17 तिया 51, 90, 17 चक 68, 17 25 85, ओके 85, 50, ठीक है। फिर 17 चक 52 हो गया ना, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो हम लोग 17 दूनी 34 ही लेंगे, 34, तो क्या आ गया ये 6160, है ना। अब 160 आया तो हम लोग फिर आगे समझेंगे कि 160 में हम लोग कितना करें। अगर हम 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा 153, 153, तो कितना हो गया 70, ठीक है। 70 आया तो ये आपका क्या बन जाएगा, 70 आया तो ये आपका हो जाएगा 17 चक 68, 68, फिर से आया 20, 1 बार में 17, है ना। तो यहाँ पे आ गया 3। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 17/3, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पे दूंगा, सॉरी यहाँ 3 और 0 आ गया हो ना, 3 और 0, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, एक बार में फिर से 17, तो ये कितना आ गया 13, 0, फिर से हम यहाँ पे क्या देंगे 1 के बाद 7 7 जा 119, ये आपका कितना आ गया 110, ठीक है ना। तो 7 6 जा 17 6 जा कितना हो गया 102,
102, ये क्या आ गया आपका 80, फिर से 4 ज़ा 68, 120, फिर से यहाँ पे चलेंगे 7 7 जा 119, क्या आ गया 10। तो यहाँ पे से देखो, अब यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 1 आया तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, वापस यहाँ पहुँचे। ठीक है, अगर हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं इसके तो 1 यहाँ 0 ही लेंगे। तो अगर यहाँ पे फिर से अगर हम 0 देते हैं तो यहाँ 100, और फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा 5 बार में 85। तो आपका यही कैलकुलेशन फिर से यहाँ से स्टार्ट होने लग गया। तो हमारा जो नंबर था वो ये रहा। अब देखो ये जो नंबर है आपके, इसको मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117, है ना, 117647। तो कितना हो गया, इसका बार है, मतलब इस पर रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके जो नंबर हैं वो सारे के सारे कितना आ गए हैं, 16 नंबर के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट किया ना। तो याद है यहाँ पे डिवीज़र कितना था, 17 था, तो उससे हमेशा कम ही रहेगा, या तो 16 15 14। तो इसमें मैक्सिमम कितना गया, 16 गया आंसर। 16 डिजिट तक ही रिपीट नहीं किया। उसके बाद जैसे 17वां आया 0, तो ये फिर से इसी चीज़ को रिपीट करने लग गया 0 5 8 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, समझ गए। बेसिकली जब हमने 17 को 1 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट, ये जो नंबर जो आए डिवीज़न में आपके 7 के बाद फिर से आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो जैसे ही 1 आया तो आपका फिर से यही वाला डिवीज़न फिर से रिपीट होने लगा, है ना। फिर इसलिए वो नंबर्स 16 तक ही गए वो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर p बाई क्यू, जो फॉर्म में होते हैं, जहाँ p एंड q क्या है, इंटीजर्स विथ नो अदर कॉमन फैक्टर 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो बच्चों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना लंबा देकर डरो मत, कि आप कोई भी रेशनल नंबर लो जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और p बाई क्यू के फॉर्म में रहने के बाद p और q में केवल कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो वो केवल 1 हो, ठीक है ना। तो ऐसे में जो q का है इसमें आप कुछ रिलेशन नोटिस कर रहे हो, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन फैक्टर 1 रहेंगे। तो सारे प्राइम नंबर होते हैं ना, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1/2, ये हो गया p, ये हो गया q। तो 1 का कॉमन फैक्टर 1 ही है, 2 का क्या है 1 × 2, तो दोनों में तो 1 कॉमन ही आ रहा है ना, ये 1, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, पहला नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हम क्या लेते हैं 2/3, इसमें भी देखो तो 2 का कॉमन फैक्टर 1 × 2, 3 का क्या है 1 × 3, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये भी मेरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर अगला हम लेते हैं 3/4, ये भी हम ले लेंगे उसी तरीके से, 4/5 भी ले लेंगे, है ना। तो चलो यहाँ तक में ही आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम ये इन चारों एग्जाम्पल पे काम करेंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो देखो तो जैसे ही 1/2 हमने लिखा तो ये क्या हो गया 0.5। जैसे हमने 2/3 लिया, ये क्या आ जाएगा 3 / 2.0, 6 बार में 18, 20, यानी कि 0.66 का ये रेकरिंग है ना, यानी 0.6 का ही रेकरिंग है। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लिए 3/4, ये क्या आएगा 0.75, और 4 चौथा ले लिए हम 4/5, ये हो गया 0.2। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो इसको हम एग्जांपल में नहीं लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4/5 हो गया। उसके बाद अगर हम लेते हैं 7/8, तो आपका प्रीवियस एग्जांपल में आप देखो इसका वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा।
7/8 है ना, उसका जब 0.875, ठीक है। अब देखो ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ये भी टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट। तो क्वेश्चन कह रहा था कि वैसे नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो और वो साथ ही साथ टर्मिनेट कर रहा हो, तो उस केस में अब देखो तो q का वैल्यू क्या रिलेशन है। तो q या तो 2 है, 4 है, 8 है, या तो 5 है। तो अगर हम यही बोल दें इसको कि आपका q जो है वो 2 का पावर n में हो या 5 के पावर n में हो डेसिमल, या इन दोनों के पावर में हो, है ना, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा। समझ गए बच्चों? है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, आसान था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर लिखना जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना कभी खत्म हो ना कभी रिपीट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0.001 01 0001 001 10, देखो ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगला ले लेते हैं 9.3241670 1296780 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी आप ले सकते हो। 7.143 जो रिपीट ना कर रहा हो कहीं पे, ठीक है ना। 2369102 डॉट डॉट डॉट, ये आप ऐसे 3 नंबर लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 5/7 रेशनल है, 9/11 भी रेशनल है, तो हमको इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देते हैं, ठीक है। 0.0 7 7 जा 49 1 0 1 बार में 730, कितना आ गया ये बताओ। 4 बार में 28 2 0, 2 बार में 14 6 0, 8 बार में 56 4 0, 5 बार में 35 5 0। तो देख रहे हो 5 फिर से रिपीट करने लग गया ना, तो हमारा 5/7 का वैल्यू आ गया 0.714285 बार, है ना। उसी तरीके से अब हम लोग 9/11 को निकालते हैं। तो आपका ये है 11 और 9.0, ठीक है। 8 बार में 88, है ना, 20, कितना आ गया, एक बार में 119, है ना, 0 फिर से रिपीट करने लग गया। तो 9/11 क्या हो गया आपका 0.81 का रिपीट है ना, का बार है। अब देखो, अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.714285 और 0.81 बार के बीच में आपको कोई नंबर बताना है जो इरेशनल हो। हम वो x है, तो x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 71 और 81 के बीच में है ना, 0.7321091064.3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। समझ गए यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपसे पूछ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो 9 में है आपका पहला √23, हमको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो 23 का फैक्टर क्या हो गया, 23 × 1। तो क्या ये कोई स्क्वायर के टर्म में टूट रहा है, नहीं। तो √23 का कोई कॉमन फैक्ट ये नहीं है ना स्क्वायर के टर्म। अगर इसको हम कैलकुलेट से देखेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इसीलिए ये क्या है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन √225। तो 225 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं
तो 5 4 9, 3 बार में कितना हो गया 7 5, 3 बार में 25, 5 और 5, तो ये क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं 2 2 5 टू द पावर 1/2, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/2, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये क्या हो गया 3 स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 5 स्क्वायर टू द पावर 1/2, 3 इंटू 5 यानी कि 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला इसका वैल्यू 15। तो 15 क्या है, 15/1 है, ये क्या है आपका P है, ये क्या है आपका Q है, Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया √225 आपका रेशनल नंबर हो गया। समझ गए। अगला आते हैं थर्ड क्वेश्चन, 0.3796 ख़त्म, टर्मिनेट कर गया तो रेशनल। चौथा पे आते हैं, ये क्या आपसे पूछ रहा है 7.478478, अच्छा रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.478 का बार रिपीट कर रहा है इसलिए रेशनल, रेकरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। फिर पाँचवा आते हैं हम 1.101001001001 ... इसमें ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, इसलिए क्या है आपका इर्रेशनल नंबर। समझ गए। एनी डाउट। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहूँगा और आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर और नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन पे हम पढ़ना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद आएगा ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर। ओके, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अभी जो मैंने सॉल्व किया था बेसिकली वो आगे पढ़ना था। ठीक है, तो गुड बाय।